भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ऐसे डिवाइस में अगर हैवी करंट जाता है तो क्या हो रहा है, उड़ेगा, फ्यूज हो सकता है, फ्यूज उड़ेगा। अगर वहाँ पर फ्यूज तार दे रहे हो तो आपका गैजेट को ख़राब नहीं करेगा। पकड़ लो आपका रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, या वॉशिंग मशीन है, या फ्रिज है, या टीवी है, और बाय मिस्टेक वहाँ पर जो कंट्रोल मीटर नहीं लगा हुआ है तो हाई करंट किसी कारण फ्लो हो गया तो सीधा उड़ा के जला देगा। और अगर वहाँ पर फ्यूज है तो गैजेट को खर्च ख़त्म नहीं करेगा, फ्यूज को उड़ाएगा, दोबारा फ्यूज चेंज कर लेंगे। तो ये जो कवच है ऐसे लोगों के लिए, राहु बैठा है तो छिन्नमस्ता कवच, शनि बैठा है तो काली कवच या हनुमान कवच, या ये जो मैं बॉल का बात बताया आपके बॉडी वेट को कैलकुलेट करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ऐसा ही का काम करेगा और एनआरवी का काम करेगा। नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, मैकेनिकल टर्म है, यानी एक तरफ फ्लो तो जाएगा लेकिन रिटर्न आने नहीं देगा। जैसे आपको ऐसे समझाऊं, सोलर बैटरी में करंट आया, बैटरी को चार्ज किया, जब शाम हो गया तो बैटरी से करंट रिवर्स सोलर प्लेट में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डायोड ट्रायोड का सिस्टम है, आप जैसे समझो, किसी इलेक्ट्रिकल वाले को पूछो बता देगा, वो तो एनआरवी लगा देते हैं कि रिटर्न नहीं जाए, क्योंकि रिटर्न जाएगा तो प्लेट को भी उड़ाएगा। ठीक ऐसा ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके राहु केतु और शनि और के साथ चलता है। जब ये लग्न में बैठा है और ओवर करंट फ्लो कर रहा है, एक्सेसिव एनर्जी दे रहा है, तो वो करंट दे रहा है, आप उसी के करंट से आप एक्टिविटी कर रहे हो, बुरा अच्छा जो भी काम कर रहे हो, आपके पर्सनालिटी बन रहा है। करंट को अगर किसी कारणवशात पकड़ लो, उसके ऊपर कोई और प्लैनेट देखा या बैठा या दशा अंतरदशा चेंज हुआ, जैसे शनि के महादशा में राहु आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक पीरियड नहीं बने, और उसका एनर्जी को कौन एब्जर्व करेगा। ये जो मैं बताया आपको, जो बॉल का टेक्निक मैं बताया और ये जो कवच का टेक्निक मैं बता रहा हूँ, इसको तो क्या करेगा ना, यही होल्ड करेगा और आपका बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी को विचलित करके आपके हस्बैंड को दूर नहीं भगाएगा, आपके मित्रों को दूर नहीं भगाएगा, आपको आपका दिमाग को ख़राब नहीं करेगा, आपके पर्सनालिटी को और ज़्यादा साफ सुथरा करके रखेगा। तो ऐसे ज़्यादा लग्न में अगर ज़्यादा बड़ा पाप ग्रह और हैवी एनर्जी में बैठा है तो उसको हम लोग एक वजन और कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि भाई तुम मोर पंख, और ये जो बॉल का बात बताया वो अलग अलग मेटल का वो बॉल रहता है, या कवच, ठीक है। और दूसरा है जड़ी में यहाँ बनता है महुआ गज का मदांग, इसको कंट्रोल करने के लिए समी गज का मदांग। तो ये सब मिला के मिक्सचर कॉम्बिनेशन दे देने से आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी का विकिरण, एमिशन एक्सेसिव और नहीं होगा, और आप सुरक्षित रह जाओगे, आपके दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है। तो ये जो मैं अकाउंट मतलब आपको गणित करके बता दिया, इस नंबर, इसी वेट के साथ आप इसको धारण कर लो, फिर देखना आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बॉल उसको लेंगे, और दूसरा बता दिया मोर का पंख। मोर का पंख में दो प्रकार का रहता है, एक तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बहुत दाम होता है, वो दोनों तरफ उसका चंद्रमा रहता है, वो सहजता से मिलता नहीं, अगर आपके पास कहीं ऐसे संभव है तो देख लीजिए, ये रेयरेस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जनरल मोर का पंख जो अपने आप गिरा हो, कोई उसे मारा नहीं हो या उसे नोचा नहीं, ठीक है, अपने आप जो पूर्ण है ऐसा भला, कम से कम 11 से 21 आप ब्लू कलर का सूता में बांधेंगे, और आप जहाँ सोते हो, आपका बेडरूम, आपका ऑफिस, कहीं भी, ठीक है, उसको रखना है। आप छुपा के रख सकते हो, दिखा के रख सकते हो, ज़्यादा अच्छा छुपा के रखना, ठीक है। ब्लू कलर का धागा में बांध देना है, मोर का पंख के नीचे जो लंबा स्टिक होता है ना, बांध देना है, बांध के रखना है। जिस समय भी आपको कहीं एक्सेसिव एनर्जी, कोई भी कामना वासना या कोई कामना वासना, मत सेक्स ही नहीं कह रहा हूँ, बाकी एवरीथिंग, ठीक है, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये लोग ऐसे करते हैं ज़्यादा, ठीक है। एक जगह में फिक्स होने में कमी रहता है। तो आप अपने को झाड़ सकते हो, या किसी को बोलना यार मेरे को 9 बार 21 बार उतारा के झाड़ दे, ठीक है। ये झाड़ने के प्रोसेस में एक दिन क्या होगा, उस मोर पंख से एक तो पंख गिरेगा, अपने आप गिरेगा, आप तोड़ोगे नहीं, अपने आप। हो सकता है 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, ठीक है।
लेकिन आपका ये झाड़न का क्रिया बुधवार का दिन होना चाहिए, शनिवार का दिन होना चाहिए झाड़न क्रिया। बेडरूम में नहीं झाड़ना, घर के बाहर झाड़ना है, ठीक है। और वो जो गिरा उसको चांदी का ताबीज बना के, चांदी का ताबीज समझते हो, ताबीज, उसी बॉल के साइड में लगा देना है। और वो जो गले में ब्लू का बोला, उस ब्लू के साथ अगर सिल्वर का भी चेन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन लड़कियों को ऊपर में सिल्वर नहीं दिया जाता है, लड़कियों को नीचे सिल्वर दिया जाता है। सिल्वर माने चांदी, आदमी को ज़्यादा ठंडा कर देता है उसमें, ठीक है ना। वो क्योंकि कोल्ड एलिमेंट है, गोल्ड फायर एलिमेंट में जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नीला सूता बोला, नहीं तो मैं बोल सकता था मोटा चेन लगा लो गले में बोल के, ठीक है। इफ़ यू फील कि मुझे चेन लगाना है तो चेन के साथ ताबीज लगाइए, अदरवाइज नीला वाला कटन सूता मिल गया तो ठीक है। उस कटन सूता को 9 गांठें मारेंगे, 9 गांठें, ठीक है। इसी राहु को स्मरण करके ही करेंगे, ठीक है। अगर मंत्र जानते हैं तो नीलांजन समाभासम वाला शनि का मंत्र या सिंहिका गर्भसम मुहूर्तम वाला कोई भी मंत्र अगर जानते हो तो ठीक है। नहीं जानते हो तो कोई पंडित जानता होगा, बोलना रही और शनि और राहु के मंत्र में इसको गांठें बांध दो और मैं गले में 9 गांठें मार के इसको धारण करूँगा। वो जानता है कैसे गांठें मार के कैसे फूंक मारना है, वो जानता है, ठीक है। हनुमान मंदिर का पंडित लोग ज़्यादातर जानते होंगे, आपके तरफ कौन जानता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सर्वविदित टेक्निक है, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान छुपा नहीं है या ऐसे कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, ठीक है। उसको धारण कर लेंगे तो ये 3 चीज़ मैं आपको बोला, और इसको छुपा के रखना है, बाहर शो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हाईनेक का वगैरह कुछ पहनते हो उसमें दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई 1-2 बार दिख जाए तो, लेकिन जितना ज़्यादा छुपा के रखें उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये मैं बता दिया आपका इस प्रकार का एनर्जी को मैनेज करने वाला टेक्निक, ओके।